ओके, तो क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? टेंसेस कर रहे थे हम। यस मैम। तो हमने पास्ट एंड प्रेजेंट कर लिया है। सो टुडे वी हैव यस टू मैम। स्टार्ट फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर का टाइम वही टाइम होता है जब कोई भी आने वाला 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कोई भी जो पल जो भी आना है, आने वाला टाइम या फिर टुमारो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टाइम। ये तो है हमारा टाइम, लेकिन अब हमने देखना है इसमें कि फ्यूचर टाइम में अगर मेरा एक्शन परफेक्ट है, इंडेफिनाइट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमने उसको स्ट्रक्चराइज कैसे करना है, हमने उसको फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट विल बी फ्यूचर इंडेफिनाइट। ओके, इसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी होंगी जो आप करेंगे कि ये होगी होगी। ठीक है, मैं ऐसे करूँगा। ये डेफिनेट चीज़ें जो आप फ्यूचर में करोगे उनको क्या बोलोगे? फ्यूचर इनडेफिनाइट। ठीक है, अब सबसे पहले इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखने से पहले यहाँ पे देख लो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो कौन से आएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होगा? सबसे पहले विल और शैल। ठीक है, दो होते हैं, विल और शैल। तो बच्चे यहाँ से ध्यान से एक चीज़ समझना यहाँ पे कि अगर हम थोड़ा से कुछ टाइम पहले चले तो हमने ये सुना है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट क्या नाम देते हैं, जैसे आई और वी के साथ, ये मैं आपको पुरानी बात बता रही हूँ कि आई और वी के साथ शैल लगेगा। पहले हमने ये सीखा था बचपन में कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, और इनके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं जैसे ही, शी, इट, ठीक है, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा? विल। ठीक है, पहले हमें ये सीखने को मिलता था। बट बच्चे जैसे जैसे टाइम बीतता है चीज़ें भी चेंज होती है। तो अब क्या है, दिस इज़ नॉट द सिनेरियो नाउ, नाउ थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, वो कैसे? अब हम क्या कहते हैं कि स्क्रीन ही शो हो रही, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। सो व्हाट हैपेंड देयर, तो पहले ये था कि आई और वी के साथ शैल लगना है और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उसके साथ हमने क्या लगाना होता था? विल। बट अभी चीजें चेंज हो गई है, टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, जेंजी आ गया, देयर आर लॉट मोर थिंग्स आर हैव बीन चेंज। सो क्या है, अब हमने क्या कहा है कि चाहे विल हो चाहे शैल हो, इन दोनों के साथ आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। विल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी जा सकते हैं, प्लस प्लूरल सब्जेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, और शेल के साथ भी जरूरी नहीं है कि आई और वी के साथ ही आएगा, कोई भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि शैल है तो मैं क्या लगाऊं। बट हर जगह एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखना। ये एक्सेप्शन ड्यू टू मोडाल्स है। ठीक है, वो क्या है कि कहते हैं कि अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है, इफ यू आर आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम समबडी एल्स, तो आप क्या करोगे? आई और वी के साथ हमेशा शैल लिखोगे। सिर्फ किस केस में? परमिशन के केस में। ठीक है, परमिशन के केस में आपको आई और वी के साथ हमेशा शैल लिखना पड़ेगा। दिस इज द रूल। नहीं लिखा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हम क्लास शुरू करें, तो अभी करी तो नहीं है, फ्यूचर में करेंगे, तो व्हाट विल बी द राइट वे टू आस्क यू? शैल वी कंटिन्यू द क्लास और शैल वी स्टार्ट द क्लास? ओके, तो शैल आएगा। अगर आपने लिख दिया विल वी, तो वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यू आर आस्किंग, इट इज नॉट द ऑर्डर, यू आर जस्ट आस्किंग। इज इट क्लियर एवरीवन? इट मस्ट बी क्लियर। ओके, इट्स इजी वन। तो इसमें कुछ नहीं है कि विल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ जा सकता है, विल और शैल भी, ये माइंड में रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो चीज है कि इसके साथ मेन वर्ब कौन सी लगेगी। ठीक है,
मेन वर्ब कौन सी लगती है, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो थर्ड जो है वो किसने ले रखी है, परफेक्ट ने। चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनाइट के पास है सिर्फ। ठीक है, तो इनके अलावा कुछ बचता है तो वो हमारे पास क्या बचता है। और एक और चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके पास है, दैट इज कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी कंटिन्यूअस होगा वहां पे हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो सिंपल क्या है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस, एनी डाउट। नो मैम। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, ऑफ फ्यूचर इंडेफिनाइट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए और आपको इसकी कौन सी फॉर्म लेनी है वो भी बता दिया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो क्या है, एक चीज और याद रखना यहाँ पे, हमारे पास जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट किया, ठीक है, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट किया और जब हमने पास्ट इंडेफिनाइट किया, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं होते थे। हम क्या करते थे, अज्यूम। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट है, हमारे पास और तरीका ही नहीं है शो करने का कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। वो कौन से है, विल और शैल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे, वी वी विल और शैल, कुछ भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। वी शैल और वी विल स्टडी। ओके, समटाइम्स क्या होता है, याद रखना, मैं यहीं पे बता देती हूँ, कई बार शैल और विल के साथ क्या लगा होता है, बी। ठीक है, अगर विल और शैल के साथ बी लग जाए तो बच्चे ये हो जाता है वॉइस का केस। मैं यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन रहती है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। अगर विल और शैल के साथ बी लग जाए तो बी अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता। ठीक है, ये याद रखना, वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। ठीक है, क्योंकि वो किसमें, अगर बी किसमें यूज करते हैं, बी कभी भी टेंसेज में यूज नहीं होता, बी वॉइस में यूज होता है। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन, जब आपकी ये तो ऑनलाइन क्लास है, दूसरी क्लास होगी तो बच्चे पूछते हैं कि मैम बी लग जाए तो बच्चे बी हो गया, बीइंग हो गया, ये सारी चीजें वॉइस में यूज होती हैं। तो वॉइस में वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, रिमेंबर दिस। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना, और जब चैप्टर करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे और क्यों। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, वी विल स्टडी, राइट। अगर हम अब इसका नेगेटिव समझाएंगे तो नेगेटिव क्या होगा, सिंपल नॉट लगेगा। अब हमें कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव हेल्पिंग वर्ब इन द फॉर्म ऑफ विल एंड शेल। तो इसके बाद नॉट लगा के देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, वी विल नॉट, वी विल नॉट स्टडी। चलो यही पे मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है विल नॉट की, एनी आइडिया, यस एनीवन, यस। बच्चे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है, याद रखना। वुडंट से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो वुडंट है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वुड नॉट की। ठीक है, और यहीं पे शेल नॉट की भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देख लो। शेल फॉर्म की थोड़ी सी जो शॉर्ट फॉर्म होती है डिफरेंट है, वो शैलेंट नहीं होती, वो होती है शैंट, SHANT, शैंट।
ठीक है। शुडंट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि शुडंट जो होती है वो शुड प्लस नॉट की होती है। ठीक है, रिमेंबर दिस। कई बार ये सीधे सीधे वर्ड दिए होते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। दिस इज विल नॉट एंड दिस इज शैल नॉट। ओके, तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे। एग्जामिनर ने ऐसे भी दिया हो सकता है, वी वॉन्ट स्टडी, तो मतलब हम स्टडी नहीं करेंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब आपने क्वेश्चन पूछना है। तो हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछना चाहे। कई बार हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है कि तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन, वी आर आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन, सो वी विल यूज डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। ओके, सो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया ही है फर्स्ट क्लास में। व्हेन, वेयर, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, how far, any word will start with w or h which is used to ask question will be wh family words। okay, उसके बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे जो कि क्या है? विल और शेल। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक काउंट नहीं होती पेपर में, तो अगर पेपर में नहीं भी दिया हो, ह्यूमन बीइंग इतना समझदार है कि उसको समझ आती है पढ़ के कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमसे नॉर्मल बात की जा रही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे वाई विल यू स्टडी। ठीक है, और सिंपल आप ये भी पूछ सकते हो, विल यू स्टडी? सो इट्स अप टू यू, राइट? इट्स ऑप्शनल। इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज यू स्किप इट। बट रिमेंबर वन थिंग, आपका अगर आप डब्ल्यू एच वर्ड लिख रहे हो तो भी डब्ल्यू एच के राइट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप पहले सब्जेक्ट लिख दो फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दो कि क्वेश्चन तो हम पूछ ही रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन क्या? नो में, नॉट में, नेगेटिव में। तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब किसके, नोट किसके बाद लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव है तो किसके बाद लगता है? सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज। ठीक है जी, चलिए आगे फिर इसका स्ट्रक्चर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो इसके साथ हमारा ये एक और भी मैंने आपको करवाया था कि अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें जैसे वांट या शैंट, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर फिर अलग से हम नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहर शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ऑलरेडी हमने लिख दिया है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो, नहीं तो अब नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके, आगे चलते हैं फिर। अभी कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ क्या होगा, चल रहा होगा, कि हम पढ़ रहे होंगे, अभी थोड़े टाइम में हम पढ़ रहे होंगे, या हम खेल रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, कुछ भी, विथ वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, उसके लिए क्या। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि विल और शैल से ही फ्यूचर को शो कर रहे हैं। सम टाइम गोइंग से भी क्या शो होता है? फ्यूचर टाइम। कैसे? द कॉन्सर्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, द कॉन्सर्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे गोइंग कौन सा टाइम बता रहा है? फ्यूचर। तो ये मैं अब जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके तो आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल।
अभी के लिए ये समझना, जो गोइंग है, कमिंग है, ये वाली वर्ड भी आपको कौन सा टाइम बताता है, फ्यूचर टाइम। ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है, हमारे पास फ्यूचर को दिखाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब मेन होते हैं, दैट इज विल और शेल, ठीक है। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर विल और शैल के साथ बी लग जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये कब होगा, जब आप काम कॉन्टिन्यूटी में नहीं कर रहे, ये भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है। जब आप काम कॉन्टिन्यूटी में नहीं कर रहे, नॉर्मल काम कर रहे हो, इट शैल बी डन बाय हिम, कि उसके द्वारा ही होगा। इट शैल बी, जैसे इट शैल बी डन बाय हिम, ठीक है। तो बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये काम वही पर्सन कर सकता है। तो इसलिए मैंने शैल लिखा टू शो फ्यूचर टाइम, और बी लिखा है टू कंफर्म कि वही करेगा। तो जब कंफर्मेशन आएगी तो बी लगाओगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वहां पे वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दी हो तो वो आपको हमेशा क्या करके आना, इनकरेक्ट। लेकिन अगर टाइम क्या बता रहा है आपको, कॉन्टिन्यूअस, तो आपको बच्चे विल और शैल के साथ क्या लगाना पड़ता है, बी, ठीक है। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इज इट क्लियर? विल शैल के साथ बच्चे कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल बी, ठीक है। और वर्ब की कौन सी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। अगर पेपर में आपको सिंपल दिया है वी विल स्टडिंग, तो वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बी लगाना क्या है, इम्पॉर्टेंट एज पर द स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर। So as you know that we have to add not when it comes to negative structure. So let's learn how we construct it. Okay. So the next is negative structure. चलिए ये सीखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, नाउ थिंग इज नॉट मुझे कहाँ पे लगाना है, विल बी नॉट या विल नॉट बी। हाँ जी, किसी को आइडिया है क्या स्ट्रक्चर होएगा, जैसे, will will not be. वेरी गुड, वेरी गुड, विल शैल नॉट बी, वेरी गुड। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये नहीं कर रहे होगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप डब्ल्यू एच से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं करना तो आपके पास विल शैल तो है ही, ठीक है। और फिर क्या आएगा, विल शैल सब्जेक्ट, अब नॉट कहाँ पे आएगा, नॉट हमेशा किसके बाद आना है, प्लस, interrogative में note हाँ जी, ओ आई एम सॉरी, interrogative में ओके 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 ओके, कनिश, ओके, थैंक यू। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव, सो विल शैल सब्जेक्ट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, विल ही बी डूइंग दिस, ओके। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो बच्चे स्ट्रक्चर दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है,
आपको समझ आ गई? यहाँ पे ही हमने क्या लगा देना है नेगेटिव में, नॉट। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, यहाँ तक किसी को डाउट? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होगा कि जो काम आप कल या आने वाले टाइम में कुछ ही अभी मे बी 5-10 मिनट में 1-2 सेकंड में क्या कर चुके होगे, कंप्लीट, 100% कंप्लीट। जैसे अगर हम बात करें कि क्लास जो है वो हमारी 4 बजे कंप्लीट हो जानी है, तो अभी हुई तो नहीं है, तो 4 बजने में क्या है, अभी वो फ्यूचर टाइम हो गया। तो उसको मैं कैसे फ्रेम करूँ इस स्ट्रक्चर को, वो हम सीखेंगे कि वो हमें कैसे लिखना है कि जब हमने बोलना कि आने वाले टाइम में या कुछ ही टाइम में कोई काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीशन के लिए कौन सा हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे फॉर द फ्यूचर टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे। हाँ जी बताओ। देखो, जो हैज़ हैव है, सिंपल हैज़ हैव, वो किसने ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट ने। ठीक है, तो अगर हैज़ हैव होगा तो आप में से कोई भी जिन्होंने ये पढ़ा है, आप बोल दोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आराम से बोल दोगे। हैड जो है वो सीधा बताता है कि वो एक्शन होते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे फ्यूचर के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल लिख दूंगी विल हैव और शैल हैव, क्योंकि विल और शैल हमेशा कौन सा टाइम बताता है, फ्यूचर। तो परफेक्ट के लिए मैंने एक चूज कर लिया हैव। तो बच्चे हैव ही आता है, ये मत कोशिश करना कि विल हैज हो जाए। ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आज तक दुनिया में नहीं बना। सिर्फ क्या है, विल हैव और शैल हैव। और इसकी भी यही इन दोनों की ब्यूटी है कि ये भी सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा, ये भी सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये जल्दी से बता दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यस स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे बताओ कौन सी फॉर्म लगेगी। मैम थर्ड। यस, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड, क्योंकि परफेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। हाँ जी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल या फिर शैल हैव, एक्सक्यूज मी, विल एंड शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा बच्चे अब बताओ नोट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, विल हैव नोट आएगा या विल नॉट हैव आएगा। यस, हाँ जी स्टूडेंट्स, ट्राई करो। will not have, विल हैव नॉट, will not यस, क्या आएगा, विल या शैल लगा के जो भी आपकी मर्जी है, उसके बाद नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर,
इसमें क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच, राइट, फिर डब्ल्यू एच के बाद कोई जो भी हेल्पिंग वर्ब आप चूज करना चाहोगे, है, विल हैव या शैल हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। इसमें बता दो स्टूडेंट्स, नोट कहाँ पे आएगा? पहले हैव लिखना है या नॉट? मैम नॉट। यस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आना है। ठीक है, तो पहले नॉट फिर हैव एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट? नो मैम। सो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम उन चीज़ों के, उन एक्शन को सीखने जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट में इस काम चीज़ें शुरू होती है ना, कि कुछ काम शुरू किया, कुछ हो गया, और कुछ अभी क्या है, चल रहा होगा। देखो, प्रेजेंट से कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर ही रहने दो। फ्यूचर में कुछ शुरू किया होगा, उसमें थोड़ा कुछ हो गया और थोड़ा भी क्या है, चल रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब चूज करने हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा क्या लगता है, हमने अभी दो पढ़े हैं, क्या लगता है? यस, बीन। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, विल हैव बीन या फिर shall have been। ओके, और मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ओके, हेलो, am I audible now? हेलो, Ma'am, your मैम voice is cracking in between, ma'am. Sometimes. my voice is cracking, Yes, is, ma'am, it cracks is sometimes when you're still speaking. still it is। हेलो, Yes, ma'am. अभी ठीक है? No, ma'am. अभी तो ठीक है मैम, बीच में आ जाता ओके ओके, जस्ट लेट मी नो इफ है इट when you're हैपन। speaking continuously. ओके ओके, जस्ट लेट मी नो Yes, ma'am. वंस अभी भी इफ इट देखो फिर हैपन से crack अगेन। हो रही ओके है. It's cracking once again. ओके ओके, चलिए स्ट्रक्चर देखिए अब इसका। यहाँ तक समझ आ गई? सबको समझ आ गई यहाँ तक? हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे, Yes, ma'am. विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। और Yes, ma'am. क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखनी है, विल या शेल, इट्स अप टू यू। आई हैव मेड यू क्लियर द कंडीशंस एज वेल। ओके, सो हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या भी गिवन हो सकता है, सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही हो। ठीक है, हो तो भी ठीक है। अच्छा बच्चे, कई बार क्या होता है, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करते हैं, सिंस और फॉर की जगह ड्यूरिंग लिख देंगे, कि जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, ही विल हैव बीन डूइंग
this work from 2 p.m. तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, क्योंकि फ्रॉम तो हमने लिखा ही नहीं, हमने पढ़ा ही क्या है, सिंस और फोर। यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए, फोर। और कई बार ये भी हो सकता है फ्रॉम की जगह क्या लिख दिया जाए, ड्यूरिंग, तो भी वो क्या है, गलत। तो जब हैज हैव बीन हो तो कुछ टाइम रेफरेंस के पहले जो वर्ड आएगा, जो प्रेपोजिशन आएगी, वो सिर्फ होगी सिंस और फॉर। इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या होगा, गलत। ये पॉइंट भी याद रखना आप अपने माइंड में, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट्स, सिंस जो सिंस है वो कहाँ पे लगता है, ये लगता है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, ठीक है। कि मुझे जब एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा, जैसे 2 p.m, आई एम सॉरी यहाँ पे 2 p.m था तो फॉर नहीं आना, यहाँ पे क्या आना है, सिंस, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट टाइम होगा तो क्या आएगा, सिंस। अगर ड्यूरेशन होगी, ठीक है, ड्यूरेशन होगी कि कब से कब तक, तो क्या आएगा, फोर। जैसे 2 p.m एक क्लॉक का एग्जैक्ट टाइम है तो क्या आएगा, सिंस 2 p.m। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 2 hours तो फिर क्या आएगा, फोर, क्योंकि ये क्या है, ड्यूरेशन। इज इट क्लियर? मॉर्निंग, इवनिंग, ये मैंने सारा आपको लिखवा दिया है, जस्ट एक बारी आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। मॉर्निंग इवनिंग होगी तो एक डे का ये क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, तो इसलिए सिंस। और अगर 1 डे, 2 डे, 3 डे एंड कोई भी है, 30, 50, कितने भी दिन हो, तो वहां पे क्या आएगा, फोर। रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले अब आप मुझे बताना कि नॉट कहाँ पे आएगा, सोच लो तब तक माइंड में, जब तक मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शेल। तो बच्चे पहले नॉट आएगा या हैव नॉट बीन आएगा, या नॉट हैव बीन, Have हैव नॉट have बीन। not. बच्चे अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना, तो मुझे एक चीज अपने दिमाग में रखना, हमारे पास जो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है वो तो विल शैल ही है ना। तो इसलिए पहले बच्चे नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन। रिमेंबर दिस। ये कई बार एग्जामिनर इस वाले एरिया को भी पकड़ते हैं, क्योंकि ये लंबे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि नोट यहाँ पे लगाना चाहिए या यहाँ पे। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या होएगी, बिटवीन विल शैल, विल और हैव बीन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर हमारा सेम जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने किया है, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर और टाइम रेफरेंस, जो भी आपके पास गिवन होएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, यहाँ तो WH वर्ड, फिर उसके बाद विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, जो भी आपको चूज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको थोड़ा सा समझ के लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ओके, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव, बट जिसको मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट करना बता दिया है, ठीक है, पिछली स्लाइड में, तो उस पे देख लेना कि एक बार लिख देती हूँ, वॉन्ट एंड शैंट, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा वो भी एक बारी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। WH वर्ड बाहर आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद विल, शेल, सब्जेक्ट, और नॉट किसके बाद आना चाहिए स्टूडेंट्स,
इंटेरोगेटिव में सर करने के बाद वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम रेफरेंस। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है टेंसेस वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हमने क्या सीखना है इसमें, अब हमने सीखना है थोड़े से इसके रूल्स कि कौन सा वर्ड हो तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कि प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा, या उसमें से कौन सा एक्शन लगेगा। ठीक है, प्लस अब हम इसके थोड़े से करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या रह गया, थोड़े से रूल्स देखना है। जैसे बच्चे कभी भी येस्टरडे हो तो वहाँ पे क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनाइट। ठीक है, और ऐसे ऐसे वर्ड हमने सीखने हैं कि कौन से वर्ड हो, जैसे गोइंग हो तो हमें पता है कि वो कौन सा टाइम बता रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है। रिसेंटली हो तो क्या लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम अपनी क्लास में सीखेंगे। प्लस हमने इसके थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं कल हम अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको जितने भी रूल्स करें अच्छे से पढ़ के आना कल, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट, प्लस रूल्स। तो किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, है डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, तो क्लास इज ओवर फॉर द डे, रेस्ट ऑफ द क्लास विल कंटिन्यू टुमारो।